मोतिहारी के भेलवा में निगरानी ने राजस्व कर्मचारी को घूस लेते गिरफ्तार किया है। भेलवा के राजस्व कर्मचारी सोनू कुमार 5,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। परिमार्जन के लिए 12,000 रुपए की मांग की गई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी से की थी। नालंदा के बीघा गांव में बोरा में युवक का शव मिला। मृतक की गले पर कटे का निशान है। हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बोकारो के चिरार चास थाना क्षेत्र में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जमशेदपुर और बिहार के रहने वाले 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार के शेखपुरा का रहने वाला प्रिंस कुमार है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। साइबर थाना पुलिस ने आरा में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उनके घर से 9 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 3 बैंक पासबुक बरामद की गई है। फिलहाल जांच जारी है। खगड़िया के मानसी थाना पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ लिया। मानसी थाने में अनिरुद्ध कुमार पर 5 केस पहले से दर्ज है। अपराधी अनिरुद्ध कुमार का राजा जान गांव में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अपराधियों से कई मामलों में पूछताछ कर रही है। रोहतास के भुलूनी गांव के पास कुएं से युवक का शव मिला है। मृतक विष्णु कुमार सूर्यपुरा के बहुआरा गांव का रहने वाला था। वहीं मृतक विष्णु कुमार को अपने साथ ले जाने वाले युवक अभिषेक कुमार का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। दोनों 8 जनवरी को जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। नालंदा के मनीचक गांव में पुलिस ने छापेमारी की। 2 देसी राइफल, 1 देसी कट्टा बरामद किया। पुलिस ने हथियार के साथ सुमन यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों के घर से 35 लीटर शराब भी जब्त की गई। पटना सिटी के कदमकुआं थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 3,90,000 रुपए लूट लिए। घटना के दौरान निजी एम्बुलेंस के कलेक्शन एजेंट पैसा लेकर जमा करने जा रहा था। इस दौरान ही बाइक सवार 3 अपराधियों के बैग छीन लिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मोतिहारी के नगर थाने के तुरकौलिया थाने की पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की। शराब पीने और बेचने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं होम डिलीवरी करने वाले एक शराब तस्कर को पकड़ा है। शराबबंदी कानून के तहत गोपालगंज में लाखों की जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया। जिला प्रशासन ने बलथरी चेक पोस्ट पर बुलडोजर से देसी और विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट किया। कुल 45 लाख की शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने 19 जगहों पर कार्रवाई कर 4,449 लीटर शराब जब्त की। आरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को लेकर कार्रवाई की। कार से 134 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत 2 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने भोजपुर के दौलतपुर के पास कार्रवाई की। मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की बाइक को भी जब्त किया। चोर के पास से 25,000 रुपए नेपाली करेंसी भी मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। औरंगाबाद के गायत्री मंदिर मोहल्ला स्थित जिस घर को पुलिस ने सील किया था, उसी घर को चोरों ने अपना शिकार बनाया। उस घर से चोरों ने 1.5 लाख कैश समेत लाखों का सामान ले लिया। विनोद सिंह की बहू ने 24 अगस्त को आत्महत्या की थी, जिसके बाद से घर को सील कर दिया गया था। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के होटल से एक शराब बरामद की गई। होटल के एक कमरे के शौचालय से फल व्यवसायी का शव फंदे से लटका मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास के दरिहट थाना क्षेत्र में सोन नदी से मजदूर का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि वह बालू घाट में मजदूरी करता था। आशंका जताई जा रही है कि काम के दौरान गहरे पानी में चले जाने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना की पुलिस ने लूट मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने लूटपाट मामले में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा समेत कई सामान बरामद किए हैं। अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी से 37,000 रुपए की लूट की थी। जमशेदपुर में 11 जनवरी को 4 साल की बच्ची का अगवा कर लिया गया। बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। वहीं पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया। महिला ने बच्ची की चोरी कर अपनी बेटी को बेच दिया था। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बाइक से दोनों तस्कर शराब लेकर जा रहे थे। दोनों के बाद से 24 बोतल शराब जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों तस्कर रहीमपुर गांव के रहने वाले हैं। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र में बेटे से विवाद के बाद पिता ने फांसी लगा ली। दोनों के बीच घर की किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में सेवक कुमार बाउरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में 3 युवकों को चाकू मार दिया गया। एक घायल युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवकों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया। युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था।
रोहतास के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा और 1 पिस्टल बरामद हुई। वहीं कार्रवाई के दौरान 2 अपराधी फरार हैं। सभी अपराधी तकिया कॉलेज मैदान के पास शराब पीने के लिए जुटे थे। नवादा के इंदिरा चौक के पास नगर परिषद के उपाध्यक्ष कंचन विश्वकर्मा के घर चोरी हो गई। 3 लाख से अधिक का सामान चोर ले गए। घर के सभी सदस्य वाराणसी गए थे। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। पूर्णिया के हिंदू युवती से गैंगरेप की घटना के बाद से सिर्फ एक ही आरोपी जुनैद की गिरफ्तारी हो सकी है और बाकी 5 अपराधियों का तीसरे दिन भी कोई अता पता नहीं चल पाया। बता दें कि 10 जनवरी को रात हिंदू युवती के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जमशेदपुर में तस्करी के खिलाफ वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कासी डीही में छापेमारी कर हिरण का सींग, मोर का पंख बरामद किया गया। वहीं साक्षी गोलंबर के पास छापेमारी कर तस्करों के पास से चिड़िया को जब्त किया गया। तस्करी के आरोप में 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं है। रांची पुलिस लगातार दोनों मासूमों की खोजबीन में जुटी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं पुलिस ने अब दोनों मासूमों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी। धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में चलने वाली हाइवा ने बीसीसीएल कर्मी को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ड्राइवर फरार है। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बोकारो के चास के पास बाइक सवार ने पति और पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में करम बाउरी की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। बोकारो के बेरमो थाना क्षेत्र में घर में आग लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही। मृतक अख्तर हुसैन फुसरो में कपड़ा का दुकान चलाता था। भागलपुर के नाथनगर में भरभराकर जर्जर भवन गिर गया। हादसे में परिवार के 3 लोग दब गए। आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाला। घायलों में 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद पथरा में बिस्किट लदा ट्रक पलट गया। हादसे के बाद बिस्किट तालाब में बिखर गए। ड्राइवर कोलकाता से ट्रक लेकर हाजीपुर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में हादसा हो गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जितना सोच भी नहीं सकती, उससे कहीं अधिक काम वर्तमान सरकार कर रही है, आगे भी काम करती रहेगी। लापता बच्चों के परिजनों से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुलाकात की। राज्यपाल संतोष गंगवार से बच्चों की मां की बात हुई और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बच्चों की मां ने राज्यपाल से अपने बच्चों को जल्द खोजने की गुहार लगाई। बिहार में मास्टर रोड मैप के तहत 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। ये जानकारी उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। सभी जिलों में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर भोज में शरीक हुए। वो अपने पारिवारिक चिकित्सक और प्रसिद्ध लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन सिंह के आवास पर भोज में शामिल हुए। इस दौरान निशांत ने सभी के साथ फोटो भी खिंचवाई। सियासी अटकलें तेज है कि निशांत खरमास के बाद सियासत में कदम रख सकते हैं। कांग्रेस के सदाकत आश्रम में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया, लेकिन इस भोज में कांग्रेस के कोई भी विधायक नहीं पहुंचे। कांग्रेस के इस भोज में सहयोगी दल का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की ओर से चूड़ा दही का आयोजन किया गया था। कांग्रेस के ऑफिस में यह चूड़ा दही का आयोजन हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में अब हर दिन जनता दरबार लगेगा। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के वेद प्रकाश पांडेय को दी है। उन्होंने पार्टी का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि अब हर दिन पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगेगा। सप्ताह में एक दिन सभी सांसद मंत्री जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो गया। अपराध पर नकेल और पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के लिए चर्चा हुई। बड़े अधिकारियों संग सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद रहे। रांची के बीजेपी कार्यालय में जी राम जी पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई विधायक और संगठन के नेताओं ने भी शिरकत की। कार्यशाला के दौरान सभी को जी राम जी योजना की तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। पूर्णिया गैंगरेप मामले में डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि महिला ट्रैफिकिंग से जुड़े गिरोह की भूमिका हो सकती है। जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा। रांची के धुरवा स्थित मौसी बाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशिका का 11 दिन गुजर जाने के बाद भी सुराग नहीं मिल सका।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री ने डीजीपी को भी फोन किया। डीजीपी ने जल्द बच्चे मिलने का भरोसा दिलाया। झारखंड में पेशा कानून को लेकर कांग्रेस में ही असहमति दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस कानून पर आपत्ति जताई, जिस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि रामेश्वर उरांव हमारे चाचा हैं, मिलकर बातचीत कर मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी का भागलपुर में स्वागत किया गया। संजय सरावगी ने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक पगड़ी और तलवार देकर जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डा मैदान के पास जेसीबी से फूल की वर्षा की गई। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा 14 जनवरी को साफ हो जाएगा। इस चेहरे के लिए वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का चयन लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि पार्टी में सब कुछ आम सहमति के आधार पर होता है। रांची में बड़ा तालाब पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। उन्होंने स्कूल कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। मोतिहारी के कैथवलिया गांव में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जैसे जैसे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है, इस पवित्र जगह पर आस्था का सैलाब जुट रहा है। दरभंगा महाराष्ट्र की तीसरी और अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज परिसर स्थित श्यामा माई मंदिर परिसर में महाराज कामेश्वर सिंह की चिता के समीप उनका अंतिम संस्कार किया गया है। महाराजा कामेश्वर सिंह के पौत्र रत्नेश सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। गुमला के सिसई प्रखंड के 54 महिलाएं उद्यान विभाग के सहयोग से मशरूम की खेती कर रही हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं। ये महिलाएं मशरूम की खेती को आर्थिक उपार्जन का माध्यम बना रही हैं, जिससे न केवल ये अपने आत्मनिर्भर बन रही हैं। लखीसराय में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों से सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने की अपील की गई। इसको लेकर शपथ भी दिलाई गई। चाईबासा के बेनी सागर में 20 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी को खोजने का अभियान अब भी जारी है। बेनी सागर के हल्दिया जंगल तक 3 क्यूआरटी टीम दिन रात दंतैल हाथी को खोजने में लगी है। रात के समय में भी थर्मल सेंसर ड्रोन से हाथी को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह के चमवा 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के दौरान लगातार कई दिनों से जाम लग रहा है। किसी न किसी इलाके में लोग फंस जाते हैं। एसडीएम का वाहन भी जाम में फंस गया। बोकारो रेंज के डीआईजी आनंद प्रकाश ने धनबाद के बाघमारा में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना डायरी, लंबित मामलों और पुराने वारंटी केसों की गहन समीक्षा की। डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों को जल्द निपटारा किया जाए। मधेपुरा के मीरगंज मुरलीगंज NH 107 बाईपास के ढलान पर पिछले 5 दिनों से एक बड़ा ट्रक फंसा हुआ, जिससे आवागमन बाधित है। 7 जनवरी को ट्रक खराब होने के बाद ना ट्रक मालिक और ना ही प्रशासन ने उसे हटवाया। झारखंड में निकाय चुनाव में बड़ी पार्टियों के साथ साथ अब छोटी पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने की तैयारी में हैं। छोटी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर शहर की सरकार में अपनी भागीदारी निभाना चाहती हैं। एलजेपी, आरजेडी, जेडीयू जैसी तमाम पार्टियां इस बार के निकाय चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही हैं। रामगढ़ वन क्षेत्र में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। कांकेबार गांव में खेत में लगे आलू और सब्जी की फसल को जंगली हाथियों ने रौंद दिया। गांव में पहरेदारी कर रहे ग्रामीण मशाल जलाकर ग्रामीणों को जंगल में खदेड़ा गया। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। एक युवक को पहले अपहरण किया गया और फिर 3 गोली मारकर मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पटना के पालीगंज पुलिस ने देसी कट्टा के साथ वायरल वीडियो का पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान श्रवण माझी के रूप में की गई। दानापुर के बिहिटा पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। परेब टोला निवासी कृष्णा यादव पर अपने घर में अवैध हथियार छिपाकर रखने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्वी चंपारण और इंडो नेपाल से सटे बॉर्डर एरिया में
चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मोतिहारी के छौड़ा दानों में जेवर व्यवसायी की जिंदगी भर की कमाई चोरी कर ली गई। दुकान से करीब 25 लाख के आभूषण की चोरी हुई है। अब सूचना के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में मकर संक्रांति को लेकर राजस्थानी मिठाई घेवर की मांग बढ़ गई है। दही चूड़ा के साथ साथ तिलवा, तिलकुट और लाई की खास डिमांड है। कटिहार की राजधानी मिठाई घेवर की खूब खरीदारी की जा रही है। बुरी आत्माओं से मुक्ति और विश्व शांति के लिए बौद्ध भिक्षुकों का पारंपरिक मुखौटा नृत्यवाद्य यंत्रों की गूंज से बोधगया गुंजयमान रहा। भूटान मोनास्ट्री में 3 दिवसीय पारंपरिक मुखौटा नृत्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भूटान से आए बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में जमकर सज धज कर मुखौटा नृत्य प्रस्तुत किया। पूर्णिया में ठंड के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ठंड के कारण घना कुहासा है, जिस कारण ट्रेन लेट चल रही है। विजिबिलिटी बेहद कम है। बोकारो के चास के पास बाइक सवार ने पति और पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में करम बाउरी की मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की।